नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। ये मेरे पीछे ये जो आप गैलरी आप देख रहे हैं, ये वही गैलरी है जहां पर आज से 6 महीने पहले नगर निगम हेरिटेज के जो चेयरमैन थे उन्होंने अपना पदभार ग्रहण करा था। खूब कह सकते हैं भव्यता के साथ इन सभी ने अपने अपने मुहूर्त के हिसाब से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे और इन्होंने ये चीज़ कही थी कि जिस भी डिपार्टमेंट का हमें चेयरमैन बनाया गया है, हम इस चीज़ को पुख्ता करेंगे कि पूरे हेरिटेज निगम में हमारे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो। जनता से जुड़े हुए जो काम है वो हम ज़रूर करवा सकें। अब काम कितने हुए कितने नहीं हुए वो एक अलग बात है, लेकिन 6 महीने बाद ही 9 अप्रैल 2025 को इन तमाम चेयरमैनों ने अपना पदभार ग्रहण करा था। ये कमरे आप ये सारे देख सकते हैं जिनमें आज ताले लगे हुए हैं। 9 अप्रैल को ये सभी कमरे खुले थे। हर एक व्यक्ति अपने अपने इष्ट की पूजा अर्चना कर रहा था, मुहूर्त के हिसाब से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ रहा था। लेकिन आज इन तमाम कमरों में ताले लगे हैं, लेकिन ये ताले भी अपनी कुछ कहानी बयां कर रहे हैं। क्या वो कहानी है जानेंगे। कुछ चेयरमैन हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और क्या इनकी व्यथा है, क्या ये कहना चाहते हैं। मैम, 9 अप्रैल 2025 आज से करीब 6 महीने पहले इन्हीं कमरों में जो आज ये ताले लगे हुए हैं, तब वो तमाम ताले खुले थे। आप सब अपने अपने इष्ट को ध्यान करते हुए मुहूर्त के हिसाब से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। लेकिन आज करेक्ट 6 महीने बाद आप इन्हीं कमरों के बाहर खड़े हैं और ये ताले लगे हुए हैं। इन तालों की क्या कहानी है? देखिए, हमारा 9 तारीख को परसों जो कार्यकाल पूरा हुआ, तो देखा जाता है कि 9 तारीख को हुआ है, तो जो भी अगर आप लोगों को इनको एक्शन लेना है, निगम वालों को 10 को लेना चाहिए था। इन्होंने रात को 12 बजे ही इन सभी हमारे चेयरमैन के चैम्बरों के ताले तोड़ दिए बिना हमें सूचना दिए। अगर ये हम लोगों को बताते तो हम वैसे भी चाबी दे देते। हमें क्या करना है इन चाबियों का, जब हमारा कार्यकाल ही पूरा हो गया तो ये तो हमें भी पता है कि चाबियाँ देनी है। पर इन्होंने पीछे से भरत मीणा, मैं उस व्यक्ति का साफ साफ नाम लेकर आपके सामने कहूँगी, भरत मीणा, वो आए और ये सभी ताले चेयरमैन के तोड़कर और अपने ताले लगाकर चले गए। तो इन कमरों में जो आप लोगों का जो भी सामान होगा, आपके काफ़ी कीमती सामान है। हम तो महिलाएं हैं, हमारा तो और ज़्यादा सामान था अंदर। हमारे लक्ष्मी जी गणेश जी हैं चांदी के। जब हम इसमें आए थे, पदभार ग्रहण किया था, तो हमने उनकी पूजा की थी। हमारा लैपटॉप जो हमें निगम से मिला था, वो हमारा डेली यहाँ काम आ रहा था, वो है अंदर। चार्जर वगैरह है और कुछ एक कागज़ वगैरह भी है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे पता करने की कोशिश करी, जो भरत मीणा जिसका आप नाम ले रहे हैं, किसके आदेश से ऐसा किया गया? कुछ नहीं पता है। भरत जी खुद नदारद है यहाँ से। वो हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है उन्होंने। हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हमें 2 घंटे हो गए यहाँ उनका वेट करते हुए। हमने काफ़ी लोगों के साथ सूचना भिजवा दी कि वो 2 मिनट आएँ, अपना कीमती समय दें हमें, और हमारे चैम्बर की जो भी चीज़ें थी वो हमें बताएं कहाँ गई, क्या किया उन्होंने। पर वो नहीं आना चाह रहे। मैम, जिस प्रकार से जैसे मैम ने भी बताया कि कार्यकाल पूरा हो गया है, तो जाहिर सी बात है हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑफिस के अंदर एक नियम होता है कि कुछ समय आपको दिया जाता है। भले ही वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, उनका भी कार्यकाल अगर समाप्त होता है तो एक नियम के तहत उन्हें समय दिया जाता है ताकि वो अपने कार्यालय में से, अपने जो घर उन्हें अलॉट किया जाता है उसमें से अपना ज़रूरी सामान वो निकाल लें। वो शायद 48 घंटे, 72 घंटे कुछ का वो समय दिया जाता है। क्या उस प्रकार की कोई समय सीमा आपको नहीं दी? हमारे को कोई सूचना, कोई समय सीमा नहीं दी गई है इस चीज़ के लिए। हमने सोचा था कि 9 तारीख को हमारा कार्यकाल समाप्त होगा, हम 10 को या 11 को आके जैसे भी निगम से सूचना आएगी उसी प्रकार से हम आके अपना सामान ले जाएंगे। तो इसलिए हम अपना कोई सामान नहीं लेके गए। हमारे लैपटॉप एज इट इज़ हमारी टेबलों पे रखे हुए थे और अब इन्होंने वो तालों को तोड़ के हमारी नेम प्लेटों को दरवाजे पे से कुरच के, तो ऐसी क्या इनको मतलब विडंबना हो रही थी कि ये 24 घंटे का इंतज़ार नहीं करवा रहे थे। इन्होंने हमें वायरलेस के लिए भी तो इन्फॉर्म किया कि आप वायरलेस जमा कराइए। वैसे आके ये हमको फ़ोन करवा देते कंट्रोल से कि मैडम आइए और ये गेट को लॉक खोल के और आप अपना सामान ले जाइए। हम आके अपना सामान ले जाते। आपके क्या क्या वैल्यूएबल्स थे उस आपके वाले कमरे में? मेरे लैपटॉप था मेरी टेबल पे और थोड़ा बहुत सामान था। भगवान की चांदी की मूर्ति वगैरह थी पूजा में, ये सामान था हमारा। क्या कहेंगे आप इस मनमानी पर? जैसे कि मैं आपको पता है कि हमारा कार्यकाल संडे को ख़त्म हुआ था 9 तारीख को। सो संडे को, सैटरडे को पॉसिबल नहीं होता वैसे भी, और कल मंडे ही था हमारा। तो फिर हम लोगों ने ऐसे सोचा कि जैसे होगा हम लोगों को सूचना मिलेगी, हम खुद हैंड ओवर करके आएंगे चाबी को। लेकिन इन्होंने ना तो हमें कोई सूचना दी है, ना कोई कुछ और बोला है, सीधे ही हमारे तालों को तोड़ा है खुद
आप ऐसे भी तो कर सकते कि हमारे तालों के ऊपर ताले लगा सकते थे, उनको तोड़ने की क्या जरूरत थी, या फिर हमें इत्तला करते। लेकिन इन्होंने ना तो कोई हमें इन्फॉर्मेशन दी, ना कोई बात, और हमारे जो अंदर जो सामान पड़े थे एटलीस्ट वो तो हमें कम से कम इन्फॉर्म करके देना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी। अभी आए हमें पता चला कि अंदर से तो हम लॉक ही नहीं खोल पा रहे क्योंकि वो ताली ही चेंज है। तो बताइए आप कैसे कर सकते हैं? कम से कम हमें सूचना देनी चाहिए किसी को भी, कोई भी सरकारी होता है उसको कम से कम आप 24 से 48 घंटे का वक्त देते हो खाली करने के लिए, तो हमें भी वो कम से कम मिनिमम टाइम मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हमें। आप देख लीजिए, मैं यही बोल रही हूँ, कम से कम हमें सूचना दी। चेयरमैनों के साथ ऐसी विडंबना नहीं करनी चाहिए थी। हम आखिर चेयरमैन हैं तो हमारा वैल्यूबल सामान था। आप देख सकते देखिए हैं कि ये चाबी मैं मेरे रूम की 264 की चाबी लेके आई थी हैंड ओवर करने के लिए यहाँ पर, और मैं यहाँ आई हूँ तो ताला ही चेंज है, ताले तोड़ दिए गए और अपना ताला लगा लिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम चाबी अपना ताला हैंड ओवर नहीं करने आए थे, हम अपना सामान लेके चाबी देने ही आए थे। हमें भी पता है नियम और कानून। बिल्कुल सही बात है, जिस प्रकार से विडंबना इन तमाम चेयरमैनों के साथ हुई है, और ये चेयरमैन आखिर ये जनता की आवाज़ उठाने के लिए जिस भी डिपार्टमेंट का जिम्मा इन्हें यहाँ पर दिया गया था, ताकि उस डिपार्टमेंट के ज़रिए ये हेरिटेज निगम के जनता के जो ज़रूरी काम है उस डिपार्टमेंट से जुड़े वो पूरे करवा सके। और हालांकि समय भी इन्हें कम मिला था, लेकिन 9 अप्रैल का वो दिन जब हम इनसे हमने बात करी थी, तब इन्होंने कहा था समय कम है लेकिन जिम्मेदारी ज़्यादा है और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। लेकिन उस जिम्मेदारी का सिला आज इन्हें जो मिल रहा है वो आप सबके सामने है। आपका क्या क्या गायब हुआ भाई साहब? लगभग सभी चेयरमैनों के रूम में लैपटॉप रहते हैं, हमेशा प्रिंटर रहता है, लैपटॉप रहता है, कुछ केस रहता है रोज़ाना चाय पाने के लिए हमारे। तो ये तो हमारी सब चीज़ें गायब पर कुछ नहीं है। ताला टूटा हुआ है, ताला इन्होंने हमारा ताला तोड़ के दूसरा। सब चेयरमैनों के साथ यही समस्या, एक व्यक्तिगत मेरे पास नहीं, बिना सूचना के इन्होंने लॉक काट के दूसरा अपना कोड लॉक लगा दिया। लगभग मैं एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि इस गैलरी में जितने चेयरमैन के ऑफिसेज हैं, क्या उन सबके ताले टूटे हैं? लगभग सभी के ताले चेंज कर दिए। नीचे जो ऑफिसेज थे जैसे पूनम जी हैं, उनके भी ऐसा कुछ? उनका पूनम जी का मेरे को पता नहीं है। जो ऊपर है उनकी नेम प्लेट चेंज, नेम प्लेट नहीं, आप देखिए वहाँ पे हाईलाइटेड की नेम प्लेट हटा दी गई है हमारी, और सब ताले सबके चेंज हैं, देख लीजिए आप। एक दूसरा एक और जन सुविधा के लिए एक रूम है नीचे, जनता के बैठने पार्षदों में, उस तक का ताला तो उन्होंने बदल दिया। अब वो कहाँ बैठेगी, आम जनता आती है थोड़ा बैठ के रेस्ट करके बैठ जाती है, उसका भी लोग बदल दिया, वो भी लोग अभी भी। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये वो तमाम चेयरमैनों के जो कमरे हैं, आज ये ताला जिसकी चाबी आज ये लोग यहाँ पर सुपुर्द करने आए थे, लेकिन वो चाबी इनके पास धरी की धरी रह गई और यहाँ पर दूसरा ताला यहाँ पर लगा दिया। आप देख सकते हैं इन सबके पास में ये चाबियाँ हैं जो ये सुपुर्द करने आए थे। एक और चेयरमैन हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मनमानी पर? मनमानी में यही कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। हम लोगों को जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं वैसे फेंक दिया। इनको ये नहीं पता आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्होंने बहुत गलत किया है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं हम। बहुत गलत तमाम चेयरमैनों ने जो ये कहा है। हालांकि अभी एक चीज़ यहाँ पर हम हमारे दर्शकों को भी दिखाएंगे, नीचे भी जो चेयरमैन के ऑफिस हैं जैसे पूनम शर्मा जी जिनके पास शायद पार्क और इनका रखरखाव का था, वो भी हम जाके देखेंगे कि क्या वहाँ पर भी इसी प्रकार की चीज़ हुई है या सिर्फ इस ऊपर वाली गैलरी में चेयरमैनों के जो कमरे थे उन्हीं से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी ही हम कहेंगे, क्योंकि इस प्रकार का रवैया तो शायद किसी दुश्मन के साथ ही किया जाता है। और आखिर इन चेयरमैनों की आखिर उन भरत मीणा जिनका ये लोग नाम ले रहे हैं उससे ऐसी क्या दुश्मनी थी, उसका ऐसा क्या बिगाड़ लिया जो अंदर रखा हुआ इनका सामान तक गायब कर लिया। और चाहे अगर ये सारे चेयरमैन चाहें तो ये कानूनन अपराध है। आप किसी के भी पर्सनल रूम में अगर उनका ताला वहाँ पर लगा हुआ है जो उनको ही अलॉटेड है, आप बिना उसकी आज्ञा के उसका ताला नहीं तोड़ सकते। और ये काम सिर्फ एक छटे हुए गुंडे बदमाश या चोरों का है जिस प्रकार से हरकत यहाँ पर की गई है। और पुलिस थाने में जाके FIR करा सकते हैं, इनका अधिकार है। और जो भी इनके वैल्यूएबल्स हैं इन सबका कहना है कि हमें ये कदम उठाने पे मजबूर ना करें, आप जेल के अंदर जाएंगे अगर हम सब यहाँ पर जाकर कंप्लेंट कर देंगे तो। लेकिन देखने वाली बात यह है, सभी लोगों ने हेरिटेज निगम की जो दशा है उसे सुधारने का प्रण लिया था और आज भी हेरिटेज निगम पर कोई आंच ना आए, कोई धब्बा उस पर ना लगे, इसीलिए ये शांतिपूर्वक अपना जो हक है वो मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ हमारा जो सामान है वो आप हमें वापस लौटा दीजिए, क्योंकि ताले की चाबी तो देने आज हम वैसे भी आए थे। अब देखने वाली बात यह है, भरत मीणा जिसका इन्होंने नाम लिया है, क्या वो इनके जो सामान है इस कमरे से
चुराए गए हैं, हम चुराना ही इसे बोलेंगे, जो चुराए गए हैं वो वापस लौटाएंगे या फिर इन्हें कोई सख्त कदम उठाने पे मजबूर होना पड़ेगा। दशरथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आपको पता तो पड़ ही गया होगा कि ये जो तमाम जो ऊपर चेयरमैनों के कमरे थे, इन्होंने ताले लगाए हुए थे अपने, और 9 तारीख यानी कि रविवार के दिन इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ। इनके पास कोई सूचना नहीं कि 24 घंटे या 48 घंटे में आप आएँ और अपना सामान जमा कराएं और अपना ताला यहाँ से हटाएं। ये आज इनके पास में सूचना गई कि भाई आपके पास जो भी वॉकी टॉकी या जो भी निगम के द्वारा दिया गया है वो आप लौटाएं। तो ये अपने साथ अपने कमरों की चाबी भी लेकर आए कि भाई आज नहीं तो कल तो वो खाली करना ही करना है। लेकिन आज इन्होंने यहाँ के देखा कि इनके द्वारा जो ताले लगाए, और ये एक कमरे के नहीं तमाम कमरों की बात है, इनके द्वारा जो ताले लगाए गए थे वो सारे ताले गायब, और यहाँ से ताले लगा दिए गए। वो किसने लगाए, क्यों लगाए, और इन्हें सूचना क्यों नहीं दी गई। और कईयों के कमरों में कई वैल्यूएबल्स पड़े थे, किसी के अपने धर्म के कुछ चिन्ह पड़े थे, किसी का कोई कैश पड़ा होगा, कोई डॉक्यूमेंट पड़ा होगा। इस रवैये पे क्या कहना चाहेंगे आप? रवैया तो देखो, आप पूरी जो सरकार का रवैया है ना, वो रवैया ही कि अंधेर नगरी चौपट राजा। जब आप सत्ता जनता के द्वारा चुने जनप्रतिनिधि को न देके और प्रशासकों को देना चाहते हो, अधिकारियों को, तो उनकी तो गुंडागर्दी चालू होती है। और ये जो आपने प्रकरण बताया है, तो ये शुरुआत हो चुकी है गुंडागर्दी की, पब्लिक भटकेगी। अभी एक महानुभाव थे, ये परेशान हो रहे थे हमारे पट्टों के लिए। तो आप जो बातें बता रहे हो ना कि ताले वाली बात, मैं ये कह रहा हूँ कि एक अधिकारी और चेयरमैन बोर्ड का हिस्सा होता है, सरकार का हिस्सा होता है। आप चेयरमैन को बताना चाहिए था, और चेयरमैन को बता के जो जो चीज़ें उनको आपने उपलब्ध कराई वो आपको लेते, वो रिसीविंग दे देते। ये जो प्रक्रिया मुझे समझ में नहीं, कौन सा तो अधिकारी है जो इतना बड़ा इतना महान हो गया कि वो चेयरमैनों को कुछ नहीं समझ रहा, पार्षदों को। अभी गलतफहमियाँ हो जाती है कई अधिकारियों को। प्रशासक होने का मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ वही हो गए हैं। ये बहुत गलत हरकत है और बहुत छोटी हरकत है और छोटी मानसिकता की है। जो भी व्यक्ति है, अभी चेयरमैनों का तो मेरे को भी आया तो मेरे को बताया, चेयरमैन भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये कोई ऐसे तो नहीं इनको सरकार ने नियुक्त किया था, और एक बोर्ड की प्रक्रिया होती है। ये पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि इस तरह का व्यवहार चेयरमैनों के साथ किया जा रहा है। तो पार्षदों के साथ और जनता के साथ तो पता नहीं क्या व्यवहार होगा। कुल मिला के ये गुंडागर्दी का साइन है कि जो प्रशासक लगे हैं सिर्फ अधिकारियों का राज चलने के लगा है। जनता ऐसी तरह होगी जब चेयरमैनों की पार्षदों की ये स्थिति है। आप बताओ कि हर जगह ब्यूरोक्रेसी हावी है, चाहे वो सरकार में हो, चाहे नगर निगम में हो, चाहे जेडी हो। और जब ब्यूरोक्रेसी हैवी होती है तो जनता त्रस्त होती है। इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन दशरथ भाई, जो ब्यूरोक्रेसी है कहीं ना कहीं उसे भी तो जनता की सहूलियत के ही लिए ही तो अपॉइंट किया जाता है। और पुराना जो हम हेरिटेज निगम का, ठीक है अब तो कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन जब से हेरिटेज निगम अस्तित्व में आया, जब से आप लोग यहाँ पर आए, कई मर्तबा हमने देखा आपने आवाज़ उठाई है जनता की तरफ से। आप क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का आपके ऊपर विश्वास है, बहुत सोच समझ के जनता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। और उसी जनता की जब आवाज़ नहीं सुनी, भले वो फर्जी पट्टों का मामला हो या नाली का मामला हो, सीवर लाइन का मामला हो, रोड का मामला हो, आपको जो आपका अधिकार है, आपके क्षेत्र के जनता का काम करने का जो पैसा जो आपको मिलना चाहिए था वो तक आपको नहीं दिया। तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके जनप्रतिनिधि होने पे ही इन तमाम लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। नहीं, हमारे तो पता नहीं, हमारी सरकार में तो खूब काम हुए थे। और जहाँ तक समझते विकास कार्य वाले में, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ ये जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, हम इसके खिलाफ, मुझे पता, आप बोलो अधिकारियों, आप किसी भी अधिकारी से आप जाके एक आय प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र के कागज पे साइन करके बता दो। अगर वो आपका खास रिश्तेदार है ना अधिकारी, तो भी साइन नहीं करेगा, और वो करेगा भी नहीं। क्यों करेगा? हम लोग तो, हमारी तो अप्रोच जो भी पार्षद है, मैं कह रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस, किसी भी पार्टी का पार्षद होता है उसकी पहुँच होती है अंतिम छोर तक। जो बेचारा व्यक्ति परेशान है अपने अधिकारों से, उसको पार्षद आता है, उसके साइन करता है, पार्षद को आसानी से पकड़ सकता है। अब तो छोटे वार्ड थे तो बहुत आसानी से पकड़ सकता था। तो अधिकारियों के भरोसे तो ना तो पहले देश चलाया ना कुछ चलाया। जनता चुनती है और जनता 5 साल में उसको दोबारा वापस जाना पड़ता है जनता के बीच में। अगर वो सही है तो जनता उसको दोबारा चुनती है, अन्यथा वो दूसरे व्यक्ति को चुनती है। मैं तो सिर्फ, अगर अधिकारियों से चलती तो पता नहीं क्या स्थिति। आप हालात देखो ना, आप यहाँ तो ये मेरा लगा था पर्यटक स्थल ज़्यादा हो जाएगा अभी, कि कोई सुनवाई नहीं है। जिस हिसाब से अभी चेयरमैनों के ताले लगे हैं, लोग सिर्फ यहाँ पे खुद के काम होते हैं, व्यक्तिगत काम होते हैं, कोई पब्लिक का काम नहीं होता। पब्लिक ने बेचारा ने तो आना बंद कर दिया। कुछ पार्षद जो अपने लोगों के काम कराना चाहते हैं आते हैं, और जो भी घटना हुई है तो हम तो इसकी निंदा करते हैं और हम हमारे चेयरमैनों के साथ हैं। अब ये जो भी प्रक्रिया में जैसे भी करेंगे हम इनके साथ खड़े। और अधिकारी, जो भी अधिकारी है वो तो गलतफहमी में नहीं रहे कम से कम,
कि कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रशासक बनने से कि वही सब कुछ हो गया, उसको भी हम बता देंगे। या तो उसको, मैं तो चाहता हूँ उसको माफ़ी मांगनी चाहिए इन लोगों से, और माफ़ी मांग इनसे संपर्क करना जब तो अच्छी बात है। नहीं, वो कितना ही बड़ा अधिकारी है, हम जानते हैं अधिकारियों को भी, जो भ्रष्टाचार अधिकारी है उसने किया हुआ ऐसा कि, वरना तो हमारे में तो कोई कम्युनिकेशन गैप में नहीं, सीओ मैडम थी, जो भी थे, सब अधिकारी है, विजिलेंस वाले सब हमसे बात करते हैं, बल्कि क्षेत्र में आते हैं तो बात करते हैं। ये ऐसा कौन सा अधिकारी आ गया जो इतना बड़ा हो गया? तो ये तो अब ये लोग जो भी कार्रवाई करेंगे हम इनके साथ में। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।